फाइनली आज हमने जीएसटी के लिए अप्लाई कर ही दिया। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें अपनी वेबसाइट से पेमेंट रिसीव करने एंड अमेज़न फ्लिपकार्ट पर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जीएसटी की नीड होगी। तो मैं जीएसटी के लिए सर्च कर ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि हम जीएसटी ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। फिर मेरे सामने आया ऑनलाइन लीगल इंडिया का जीएसटी अप्लाई है। जैसे ही मैंने ऐड पर जीएसटी अप्लाई के लिए वेबसाइट ओपन करके डिटेल्स फिल की तो उनकी तरफ से 1 मिनट के अंदर ही मुझे कॉल आ गया। यहाँ मुझे जानने को मिला कि कैसे वेबसाइट पर आई लीड्स को तुरंत कस्टमर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बिकॉज जब कोई वेबसाइट पर आता है तो वो परचेज करने के लिए अपना मन बना कर आता है। अगर उसे रिटर्न होने से पहले ही गाइड कर दिया जाए तो वो बिना सोचे समझे हमारा पेइंग कस्टमर बन जाएगा। जैसे ही मेरे पास ऑनलाइन लीगल इंडिया की तरफ से कॉल आया तो मैडम बोली, सर आपने अभी जीएसटी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन किया है एंड मैंने आपको गाइड करने के लिए कॉल किया है। तो फिर बहुत देर तक हमारी बातें होती रही एंड उन्होंने जीएसटी से रिलेटेड मेरे जितने भी डाउट थे उनको सॉल्व कर दिया। एंड उन्होंने बोला कि सर जीएसटी के लिए हमें आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपका जो बिजनेस प्लेस है वो रेंटल है तो रेंटल एग्रीमेंट और बिजली का बिल, अगर खुद का है तो ओनली रिसेंट मंथ का बिजली का बिल और उसकी एनओसी नोटरी की हुई चाहिए। उसके बाद मैंने जीएसटी के लिए 1769 रुपीज पे किए। लेकिन मैम ने मुझे डराने के लिए बोला कि सर अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग नहीं कराई तो आपको 100 रुपीज पर डे पेनल्टी देनी होगी और आपका जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी नहीं बनवा सकते। तो फिर मैंने डर कर बिना सोचे समझे 2949 रुपीज और पे कर दिए, जबकि ये करना भी कोई जरूरी भी नहीं था। उसके बाद मैंने अपने पापा जी से कॉल करके बोला कि ये सभी डॉक्यूमेंट मुझे रेडी कर व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर देना। उसके बाद मैंने इवनिंग तक सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन लीगल इंडिया की तरफ से कॉल आया तो वो बोले कि सर आपका जीएसटी 5 से 6 वर्किंग डेज में आपके ईमेल पर रिसीव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 40 में। गुड बाय।